त्रयोदश अध्याय 31 श्लोक एजावत आपण माने 30 श्लोक पर्यंत 13 अध्यायर 30 श्लोक श्रवण कर सारे। एबे आमे श्रीमद् भगवत गीतांकर त्रयोदश अध्याय 31 श्लोक श्रवण करिबा। द्वाविंश श्लोक रे भगवान जहाकू देहायित कहिथिले एवं पूर्व 30 श्लोक रे जे ब्रह्म प्राप्ति करे बोली ताकू जहाकू कहिथिले ए श्लोक रे सेही पुरुष बा चेतनर वास्तविक स्वरूप को वर्णना करुछंती महाप्रभु। कौन करुछंती कौन कहउछंती श्रीमद् भगवत गीतांक त्रयोदश अध्याय 31 श्लोक आपण माने दर्शन करुछंती। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोगरे जय जगन्नाथ टीवी परदारे अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन कौन्तेय ए पुरुष स्वयं अनादि ओ गुण रहित होइथिबारु अविनाशी परमात्मांकर स्वरूप आउ शरीर रे रहुथिले मध्य ये किछि करे नाही कि लिप्त हुए नाही। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः 19 श्लोक रे जहा को अनादि कहा जाइथिला एठी अनादित्वात् पदरे ताकू अनादि कहिसंती अर्थात एही पुरुष आदि ये होचंती आरंभ रहित। एबे प्रश्न होउची सेठारे तो प्रकृति को मध्य अनादि कहा जाउथिला एबे प्रकृति और पुरुष दुईटी मध्य रे पार्थक्य कौन ना यार उत्तर रे भगवान कहउचंती निर्गुणत्वात् अर्थात पुरुष गुण रहित प्रकृति अनादि किंतु से गुण रहित नुहे बरं गुण और विकार सहयुक्त सेथिरे सात्विक राजस तामस नामक 3 गुण और विकार उत्पन्न हुए किंतु पुरुष ये 3 गुण और विकार सर्वथा रहित बा निर्गुण बा निराकार बा निर्विकार। तेणु पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप अर्थात ये पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा से परम पुरुष एकमात्र पुरुष होचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। आमे समस्ते प्रकृति शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। एई जो पुरुष शरीर रे रहिथिले मध्य किछि करे नाही कि कौनसी कर्म रे लिप्त हुए नाही। तात्पर्य हला पुरुष स्वयं आगरू केबे किछि करी नाही एबे किछि करू नाही कि परे मध्य किछि करिबो नाही। अर्थात एई पुरुष सर्वदा प्रकृति निर्लिप्त असंग तथा गुणरहित एवं अविनाशी एठारे आदम कर्तृत्व और भोक्तृत्व नाही। इठी गोटे शब्द लगेचंती शरीर स्थोपी ए जो शरीर स्थोपी शरीरस्थ अपि ए कथा कहिबार तात्पर्य हला पुरुष जतेबेले निजकु शरीर रे स्थित मने करी निजकु कार्यर कर्ता और सुख दुखर भोक्ता मने करे सेतेबेले मध्य तटस्थ और प्रकाश मात्र ही रहे। या द्वारा ही सुख दुखर ज्ञान हुए। तेणु यह प्रकाशक कहा जाई पारे मात्र एठारे प्रकाशकर धर्म नाही। एठी अपि पदटी जना पड़ुछि जे अनादि कालरू निजकु शरीर रे स्थित करुथिबा प्रत्येक प्राणी जेमिति पिंपुड़ी ठारू ब्रह्मा पर्यंत स्वरूपतः सदा सर्वदा निर्लिप्त और असंग। तेणुकरी एटी जदि सरल भाव में आपण माने देखिबे श्रीमद् भगवत गीतांक दर्शन रे ताले परमात्मा ठीक सूर्य भली जल रे सूर्य प्रतिबिंब हेले मध्य यह जल रे सिक्त नुहे। सूर्य जल रे प्रतिफलित हेबा पूर्वरु थिला एवं प्रतिफलित हेबा परे मध्य रहिबो ओ रहिछि। आत्मा शरीर को धारण करिथिले मध्य आत्मा शरीरर बोली कुहा जाई न पारे। देह पूर्वरु आत्मा थिला देह परे मध्य आत्मा रहिछि। एहा जेपरि जोंठी थिला सेठी सेही भली रहिछि। दर्पण रे मुहर प्रतिफलन जना पड़े जे मुह अच्छी
किंतु दर्पण भितर मुह नाही। सेही भली आत्मा शरीर रे प्रतिफलित होता है किंतु देह सहित यार कौनसी संपर्क न थाए। आत्मा केवल शरीर रे वास करिवा भली प्रतीत होता है, धूली पवन रे उठी थाए किंतु धूली सहित पवनर कौनसी संपर्क न थाए। अग्नि और तुला को एकाठी गुंथा जाई न पारे, आकाश और पृथ्वी को एकत्र करा जाई न पारे। जड़े पूर्वाभिमुखी और जड़े पश्चिमाभिमुखी यात्रीर मिलन असंभव। सेही भली देह और आत्मार संबंध अनित्य। आलोक और अंधकार, जीवित और मृत, दिवस और रात्रि, सुवर्ण और कार्पास जेपरी समान नुह, से भली आत्मा और देहर तुलना करा जाए नाही। तेणु हे अर्जुन, देह पंच महाभूतोत्पन्न एवं कर्म रज्जुरे आबद्ध। यह जन्म मृत्युर चक्र रे घूर्णायमान। मृत्यु रूपक अग्निकुंड रे देह ठीक मेंचाए लहुणी भली आखि पिछुड़ा के तरली लोप हो जाए। तेणु झड़ी पोकर पक्ष झड़िया मात्रे तार देहांत हो जाए, नचेत अग्नि रे पोड़ी मरे। देह शव पलटिबा परे कुकुर यह झिंकी ओटारी खाती, नचेत चितारे पोड़ी पाउंस हो जाए। कीटपतंग मध्य यह खाई जाती। देह रोचे यही दुर्दशा, किंतु आत्मा अनादि। यह सहज, नित्य और शुद्ध। यह निर्गुण, या पूर्ण नुहे कि अपूर्ण नुहे, निष्क्रिय नुह कि सक्रिय नुह, सूक्ष्म नुह कि स्थूल नुह, या निराकार बोली प्रकाशित बा अप्रकाशित, दृश्य बा अदृश्य, अल्प बा बहुत मध्य नुहे। तेणु शून्य रूप बोली यह रिक्त, पूर्ण, रहित, सहित, व्यक्त बा अव्यक्त नुहे। यह आत्मा बोली आनंद रहित कि सानंद, एक बा अनेक, मुक्त बा बद्ध नुहे। तेणु लक्षण रहित बोली यह एतिकी टिके बा एते बेसी, कृत बा अकृत, प्रगल्भ, बाग्मी किंबा मौनी मध्य नुहे। तेणु सृष्टिर प्रारंभ रे यार उत्पत्ति किंबा प्रलय रे यार ध्वंस मध्य हुए नाही। तेणु उत्पत्ति और प्रलयर लय स्थल होचे आत्मा। ये यह अव्यय, अपरिमेय तथा अवर्णनीय। यार क्षय नहीं कि वृद्धि नहीं, यार क्लांति नहीं, आ क्षीण हो जिबा बा व्ययित हो जिबार अवकाश मध्य या पाखरे नाही। तेणु देहर आकार प्रकार बहुत एवं यार परिवर्तन होता है, किंतु आत्मार आकार नहीं, प्रकार नहीं, किंबा कौनसी परिवर्तन मध्य नहीं। तेणु दिवस पर रात्रि, रात्रि पर दिवस जेमिति आसे, सेही भली आत्मसत्ता भितर बहु शरीर जात होता है आउ चली जाए। तेणु आत्मा देहरे थाई मध्य कौनसी कर्म करे ना, किंबा कौनसी कर्म प्रति आसक्त हो पड़े ना। तेणु शरीरर आकार प्रकार को देखी आत्मा को न्यून बा पूर्ण कहा जाए नहीं। तेणु देहर कर्म रे से लिप्त हुए नहीं। दर्शक बंधु, ये आम श्रीमद भगवत गीता कथा को सांग करवा। आगामी पर्याय आमे